तुम्हारी आंखें मेरे फोन की स्क्रीन पर टिकी थी और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उस नाम ने तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ दिया है, जैसे अचानक किसी ने दीवार में दरार डाल दी। मैं चाह रही थी कि तुम खुद बताओ, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मेरे मन में और भी कहानियां बना दी। हर कहानी पिछली से ज्यादा दर्दनाक, और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने फोन उठाकर साइड में रख दिया, लेकिन तुम्हारी नजरें अब भी वहां अटकी हुई थी, जैसे उनमें कोई जवाब छुपा हो जिसे तुम पढ़ लेना चाहती। मैंने धीरे से कहा, ये वही है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन हमेशा डरती रही, और मेरी आवाज में वो थर थराक थी जिसे मैं छुपाना चाह रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि सच्चाई तुम्हारे डर से अलग है, लेकिन एक हिस्सा मुझे रोक रहा था, शायद इस डर से कि सच सुनकर तुम मेरी आंखों में देखना बंद कर दोगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हमारी चुप्पी की बूंदें अब भी गिर रही थी, और हर पल मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार और भारी लगने लगा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, यह नाम सिर्फ अतीत का एक हिस्सा है जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन और मैं वहीं रुक गया, जैसे आगे के शब्द मेरे होठों पर जम गए हों। तुम्हारा लेकिन मेरे अंदर गूंजता रहा, जैसे कोई अनसुलझी धुन, और मैं सोच रही थी, अगर ये सिर्फ अतीत है तो इसे छुपाने की जरूरत क्यों? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने हल्के से उसे पीछे खींच लिया, और उस छोटे से इशारे ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। और फिर जैसे किसी फिल्म का सीन बदलता है, तुम्हारी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा, जिस पर वही नाम लिखा था, लेकिन साथ में मेरा नाम भी।